नमस्कार दोस्तों, मैं दिगेश स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दिगेश शाला पे। आज का लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जो क्लास 12 अकाउंट्स का शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से है। हमारा लेक्चर आता है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम 8 बजे, और क्लास 11th अकाउंट्स का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो या आप किसी को रिफर कर सकते हो जिसे इसकी ज़रूरत हो। और क्लास 12th के अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं 1 से लेकर 20 तक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो पूरे के पूरे लेक्चर्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। तो पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि ये रिजर्व्स क्या चीज़ होती है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है। तो रिजर्व तो हम लोगों ने अच्छे से सीखा हुआ है क्लास 11th में कि कोई भी ऐसा फ्यूचर लायबिलिटी, ठीक है, जिसकी हम अब आज से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से उसके लिए कुछ फंड इकट्ठा कर रहे हैं, उसे बोला जाता है रिजर्व्स। ठीक, छोटा सा इंट्रो दिया है बस इस बारे में। और दूसरी चीज़ क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये क्या चीज़ होती है? जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, जो अभी तक बांटा नहीं गया है, उस प्रॉफिट को बोला जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर ये लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको रिजर्व में थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा हो तो नीचे आपको क्लास 11th के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि उस क्लास 11th में ये पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो ए और बी नाम के दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब इनका जब हमने बैलेंस शीट देखी इनके पार्टनरशिप फर्म की, तो उसमें कुछ रिजर्व्स हैं, कुछ प्रॉफिट है और कुछ लॉस है जो अभी तक बांटा नहीं गया है। अब हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, सी नाम के एक नए पार्टनर को हम शामिल कर लेते हैं। अब शामिल करने से पहले हमने ये देखा ए और बी ने कि यार अभी तक ये सब चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं, जो रिजर्व्स हैं, वो सब तो हमें बिलोंग करता है, ये सारी तो हमारी मेहनत का है। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई सी के आने के बाद सी इन सब पे कुछ हक जताने लगे और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए फ्यूचर में इसको, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो हम एक काम करते हैं, जो भी ये अनसेटल्ड अमाउंट है इसे हम सेटल कर लेते हैं सी के आने से पहले, ताकि सी जब आए तो उसे सारा का सारा बैलेंस शीट एकदम क्रिस्टल क्लियर मिले और आगे जाके कोई भी हमारे बीच में क्लैशेस ना हो। ठीक है, तो क्या हुआ, इस तरीके से इन्हें एक तरीका निकाला, एक तरीके से इन्हें एक सॉल्यूशन निकाला कि सारे के सारे जो रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस हैं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। ठीक है, ये सिंपल सा इतना सा लॉजिक है। अब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप? तो बहुत आसान है भाई, जो भी इनका बैलेंस हो, किस चीज़ का बैलेंस, रिजर्व का या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का, उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? उसे आप सारा का सारा बैलेंस ट्रांसफ़र कर दोगे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में। ठीक है, अब ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट दो तरीके से हो सकते हैं, या तो इनका सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट होता है। अब ये कैपिटल अकाउंट दो तरीके से हो सकता है, या तो ये फिक्स नेचर का होगा या तो ये फ्लक्चुएटिंग नेचर का होगा। अब अगर ये फिक्स नेचर का हुआ तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? तो सारे के सारे एडजस्टमेंट आपको इनके करंट अकाउंट से करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर ये कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग नेचर का हुआ तो आप सारे के सारे एडजस्टमेंट इसी अकाउंट से कर सकते हो। ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ जाकर आप एक बार देख लेना। अगर आपने वो पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी, अगर यहीं से देख रहे हो आप तो पक्का दिक्कत आएगी, ये चीज़ समझ लेना। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि ये तो हमें आ गया कि ट्रांसफ़र कहाँ करना है, सारा बैलेंस इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। भाई किस रेशो में ट्रांसफ़र करना है ये सवाल है। तो इनका जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो में ट्रांसफ़र कर दोगे आप। क्वेश्चन में अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दिया हो तो आप क्या करोगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देख लेते हैं एंट्री किस तरीके से हम करनी है। तो देखो, रिजर्व्स और जो फंड्स होते हैं, अगर आप बैलेंस शीट अगर आपने कभी ध्यान से देखी हो तो बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स होते हैं वो लायबिलिटी साइड में आते हैं। डैट इज सारे रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक, अब इनका बैलेंस आपको करना है ट्रांसफ़र, तो क्रेडिट को करना पड़ेगा आपको रिवर्स, मतलब इसे करना पड़ेगा डेबिट, तभी तो ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे जितने भी रिजर्व्स होंगे या फंड्स होंगे उन्हें आपको करना पड़ेगा डेबिट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे रिजर्व्स फंड अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट, इन सबको क्या करा? डेबिट करा। और इनका सारा का सारा जो बैलेंस है वो किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया? तो उन सबको हमने किया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ मैंने सारा का सारा बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। दूसरा है, अब मान के चलो अगर कोई एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है
ठीक है। तो प्रॉफिट भी किस तरह शो होता है, अगर आपने बैलेंस शीट देखी होगी तो प्रॉफिट भी यहाँ पर हम शो करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस कौन सा होता है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अब क्या करना है, इसे इसका बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब इसे करना पड़ेगा डेबिट। तो ध्यान से देखो, यहाँ मैंने प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं सारा का सारा बैलेंस, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। सिंपल सी बात समझ में आई। आगे देखें, अब मुझे क्या करना है, लॉस को ट्रांसफ़र करना है। तो लॉस कहाँ लिखा आता है, लॉस इधर साइड लिखा आता है, ठीक है। और लॉस का बैलेंस कौन सा होता है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। अब इसका का सारा बैलेंस मुझे ट्रांसफ़र करना है, तो वो कैसे करूँगा मैं, सबसे पहले से रिवर्स करूँगा, दैट मीन्स क्रेडिट करूँगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसे मैंने क्या करा, देखो ये क्रेडिट करा मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉस था। तो इसको अगर क्रेडिट करा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ डेबिट होगा। और डेबिट क्या होगा, जहाँ पर ये सारा का सारा बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसे हमें करना पड़ेगा डेबिट। तो ये हमने कर दिया डेबिट, ठीक है। ये मैं आपको सिंपल जर्नल एंट्री का लॉजिक समझा रहा हूँ। अब चौथा और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है कि हमने कोई एक फ़ंड क्रिएट करके रखा हो, ठीक, मान के चलते वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये हमने क्रिएट करके रखा हुआ है। ये कौन सा फंड होता है कि भाई फ्यूचर में कोई अगर वर्कमैन है, हमारा कोई एम्प्लॉय है, कोई लेबर है, उसने हमसे अगर कुछ क्लेम किया, ठीक है, और हमें अगर वो पैसा उसे देना पड़ गया, तो उसके लिए आज से हम कुछ पैसा इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो मान के चलो कि कोई एक एम्प्लॉय है एक्स, उसके साथ हमारा कोई कोर्ट में लीगल मैटर चल रहा है, और हमें ऐसा लग रहा था कि यार 100 रुपये जो है हमें इसको देने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर। तो हम क्या करेंगे, अभी से उसके लिए रिजर्व क्रिएट करके रख लेंगे। लेकिन हमने क्या करा, 100 की जगह 120 का रिजर्व बना लिया, ठीक है। तो कितने का रिजर्व एक्स्ट्रा बना दिया हमने, 20 का ज़्यादा बना दिया, मतलब यहाँ 20 रुपये का क्या है, सरप्लस फंड है। तो ये सरप्लस फंड पे क्या, जब नया पार्टनर आएगा तो इस सरप्लस को हमें वापस से पुराने अकाउंट से या पुराने कैपिटल अकाउंट पे, सॉरी पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरीके से एंट्री होगी, जो जैसे तरीके से आप एंट्री करते हो वैसे ही। तो भाई ये देखो, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसका कौन सा बैलेंस होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे के सारे रिजर्व कहाँ लिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में, दैट मीन्स कि क्रेडिट साइड में लिखाते हैं। मतलब इनका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर आपको इसको कम करना है या फिर इसको आपको न्यूलिफाई करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डेबिट करना पड़ेगा। और इसका सारा का सारा बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो आप, तो ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में, तो उसे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि वो जो एक पहले शुरू के स्टार्टिंग में समझाया था वही लॉजिक है, ठीक है। इनका कौन सा बैलेंस होता है भाई, जो भी जो सरप्लस है, सरप्लस भी एक्चुअली है क्या, रिजर्व का ही सरप्लस है ना, तो इसका भी कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस ही होगा। अब इसको आपको करना है ट्रांसफ़र, तो क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा डेबिट। इसे डेबिट करा है तो क्रेडिट किसे करोगे, क्रेडिट उस चीज़ को करोगे जिसमें सारा का सारा पैसा आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, नहीं आई हो तो एक बार वीडियो वापस से देखना, बहुत आराम से मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दे के रखा है कि ए और बी का कैपिटल, ए और बी एक पार्टनर्स है 3:2 के रेशो में, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट दे के रखी है, ये बैलेंस शीट में क्या है, इनके कैपिटल अमाउंट दे के रखा है, जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस इस साइड है, दैट मीन्स ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका मतलब क्या है कि हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट अगर होंगे कहीं पर और उसमें अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन आता है तो उसको हम यहाँ से सेटल आउट करेंगे। तो ये ध्यान से देखो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और यहाँ पे हमारे ऐसे साइड में इन्वेस्टमेंट दिया है, और इसमें क्या देखे रखा है कि जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है अभी 7000, और हमने कितने बुक करके रखी है 7500, मतलब जो है 500 का इसमें डाउनफॉल आ गया है, 500 से इसकी वैल्यू गिर गई है। तो ये कहाँ से एडजस्ट होगा, तो वही यहाँ से एडजस्ट होगा, 500 यहाँ से माइनस होंगे, ठीक है। 4000 में से 500 माइनस होंगे, मतलब ये हो गया 3500, ये याद रखना। फिर आता है वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। तो मैं आपको समझाई दिया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, कि किसी को अगर पैसा देना पड़ गया फ्यूचर में तो उसे बोला जाता है, कोई एम्प्लॉय को अगर पैसा देना पड़ा, ठीक है, ये समझा चुका हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन इस पे बारे में दिया है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू 100 रुपये, मतलब किसी ने क्लेम भी कर चुके हैं। तो हमने क्या करा था, 750 रुपये का तो हमने बना लिया था रिजर्व, इसमें से 100 रुपये कर लिए किसी ने क्लेम, तो वो 100 रुपये इसमें से हो जाएंगे माइनस, दैट मीन्स कि इसका अमाउंट कितना बचेगा 650 का। ये भी चीज़ याद रखना, ये दो चीज़ हो गई हैं। इसके बाद मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड।
अब मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड क्या होता है, ये एक्चुअली कोई रिजर्व नहीं होता, ये कोई प्रॉफिट नहीं होता, ये क्या होता है, ये सारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है। ठीक है, तो इसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, इसका कोई भी बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना हमारा कोई प्रॉफिट है ना हमारा कोई रिजर्व है। तीसरा नहीं, इसके नेक्स्ट जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। तो ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी होती है, ना ये हमारा कोई रिजर्व है ना ये हमारा कोई प्रॉफिट है जो हम ट्रांसफ़र कर सकें इसका बैलेंस। ये बेसिकली हमारी लाइबिलिटी है, तो इसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं करेंगे हम। देन आता है क्रेडिटर्स। ठीक है भाई, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अच्छी बात है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मशीनरी के रिप्लेसमेंट के लिए कोई फंड है, चलो अच्छी बात है भाई, देखेंगे। करेंट एसेट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये देखो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या है, जो अभी तक हम लोगों ने पे नहीं करें, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारा लॉस है, या फिर इसको एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। तो जो भी है इसका अकाउंट, हमको जो इसका अमाउंट है वो हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी है ट्रांसफ़र, तो हमें ये चारों चीज़ों को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और फिर इसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आइए इसकी एंट्री हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले तो जो पहली चीज़ थी ये वर्कमैन कंपनसेशन 100 रुपये का, इसको हम क्लेम करवा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ से 100 रुपये आपको कम करवाए थे ना, तो ये हम क्लेम करवा देते हैं। तो ये देखो एंट्री करते हैं इसकी। सबसे पहले क्या होगा भाई, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है उसे हम डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि ये 100 रुपये से कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उसका बैलेंस हम जो है प्रोविजन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं 100 रुपये से। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है, एक बंदे ने क्लेम कर दिए हैं 100 रुपये, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट किया। प्रोविज़न कहाँ से क्रिएट किया, जो हमने रिजर्व बनाया था उससे क्रिएट करा, ये 100 रुपये से। ठीक है, अब इसकी कीमत कितनी हो चुकी होगी, पहले 750 थी इस रिज़र्व की, और अब कितनी हो चुकी होगी 650, ये ध्यान रखना। इसके बाद अब इस कोई भी एडजस्टमेंट तो था नहीं, हमने नीचे देखा सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट था। तो अब क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो अमाउंट है चारों के चारों, ये हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ये चारों की सारी चीज़ें जो हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारा का सारा हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किसके अकाउंट में, हमारे ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में। तो ये देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो ये कितने से हो रहा है, 3500 से हो रहा है। उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया था कि इसका बैलेंस 4000 था, बट लेकिन 500 का जो है मार्केट वैल्यू हमारी 7000 थी और हमने बुक करके रखा था 7500 पे, तो 500 का डिफरेंस आ गया, तो वो हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो ये बचेगा 3500, इसलिए यहाँ 3500 वैल्यू आई है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 650, तो ये बताया था 650 यहाँ से। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें डेबिट होंगी क्योंकि हम इनका बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ए और बी के अकाउंट में। किस रेशो में ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, तो 3:2 के रेशो में कर रहे होंगे। तो इन सब का हम प्लस कर लेंगे, प्लस करके जो अमाउंट निकलेगा, कितना अमाउंट निकल रहा है, तो 50 और ये 16 11, ठीक है, तो 11,650 ये हमारा टोटल जो भी है इसका सब सबमिशन निकला। इसे हम क्या करना पड़ेगा, 3:2 में बांटना पड़ेगा। तो जब बांटेंगे तो इसके हिस्से में आएगा 6990 और इसके हिस्से में आएगा 4660। अब अगर आपको ये बांटना नहीं आता है तो वापस से एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको एक रेशो करके वीडियो मिलेगी, या ऊपर अभी मैं यहाँ पे कार्ड भी फ्लैश करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जाकर अब ये कार्ड फ्लैश होगा, एक अभी एक पट्टी सी आएगी, उसको क्लिक करना और आपको वीडियो दिख जाएगा जिसमें आपको ये रेशोज़ को बांटना सिखाया गया है अच्छे से। मैंने सिखाया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इसका टोटल बैलेंस आया उसको हमने 3:2 के रेशो में डिवाइड कर दिया और यहाँ इन लोग को दे दिया, ए और बी को। तो एंट्री हो गई हमारी ऑल द जनरल, ये सारे रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारी सारी की सारी एंट्री हो गई। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ चुका होगा। देन इसके बाद क्या था, इसके बाद हमने देखा ये सारे का सारा काम हो चुका है। ठीक है, ये सब हो गए ओके। इसका तो हमें कुछ करना नहीं है, क्रेडिटर्स का भी कुछ नहीं करना रहता, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी का भी कुछ नहीं करना, इसका काम भी हो ही गया। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारे को कोई एंट्री वेंट्री नहीं करनी है इसकी। ठीक है, करेंट एसेट से भी कोई लेना देना नहीं है, बस ये बचाव। ठीक है, ये क्या था हमारा भाई, ये एक तरीके से हमारा एक्सपेंस था, तो हम इसे लॉस की तरह ट्रीट करेंगे और इसे जो है हम लॉस का बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो मैंने बताया लॉस का बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र करते हैं भाई, लॉस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। अब इसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, दैट मीन्स इसे करना पड़ेगा आपको क्रेडिट। तो ये देखो आपने टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। ठीक है, तो डेबिट क्या करोगे, ऑब्वियसली बात है डेबिट करोगे ए और बी के अकाउंट को, किस रेशो में, 3:2 के रेशो में।
तो यहाँ 1000 को मैंने 3:2 के रेशियो में बांट दिया, तो ये हमारी एंट्री हो गई। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये चीज़ इतनी सी थी। कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी आपको दिक्कत आई हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं था, जो जो चीज़ें थी मैंने आपको सारा समझा दिया। बहुत आसान से क्वेश्चंस आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे इससे बाहर मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई भी आपको डाउट आए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और कोई भी जो नोट्स अगर आपको चाहिए हो इससे रिलेटेड, जैसे ये जो मैं लिखवाया सारा का सारा, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है नोट्स के लिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेने की टेंशन मत लेना, ना ये नोट्स ना भी कॉपी पेन लेके लिखने बैठना। नीचे नोट्स का लिंक है, वहाँ जाना, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। बाकी कोई भी अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पर लाइक कर दीजिएगा हमारे पेज को। तो आज के लिए मेरे हिसाब से हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा फ्राइडे के दिन। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। तो ठीक है, बाय।